कोनिट सेक्शन कहते क्यों हैं? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, अलजेब्रा में तो बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। इक्वेशंस की कोई संख्या ही नहीं है, पॉलिनोमियल भी। तो केवल चार ही कर्व क्यों पढ़ाने हैं? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है कि हम बच्चों को सबसे पहले इन्हीं के बारे में बताते हैं? तो बच्चों, क्रोन जो हुआ, क्रोन को हिंदी में शंकु कहते हैं। आप लोग समझते होंगे कि आइसक्रीम कोन जैसा, अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, ये है। तो एक महान मैथमेटिशियन हुए आज से लगभग 2000 साल पहले। उनका नाम था यूक्लिड। तो इन्होंने कोन को कई तरह से काट के देखा। कोन को काटा और कई तरह से काट के सैकड़ों बार ट्राई किया। तो देखा कि चार स्टैंडर्ड कर्व मिल रहे हैं। तो चूंकि वो कोन को काट के बने, तो उनको कोनिक सेक्शन कहते हैं। जैसे ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम क्लास को बांट देते हैं, दो सेक्शन बना लेते हैं। तो ऐसे ही कोन के सेक्शन से हिंदी में जो नाम है, क्योंकि ये शंकु से बना है, तो इनको हम सांक्राव कहेंगे हिंदी में। जैसे पांडु के बच्चों को आपने पांडव कहा, तो शंकु से जो जनरेट हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? सांक्राव। इंग्लिश में कोनिक सेक्शन। वो जो चार स्टैंडर्ड कर्व हैं, वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला है। कैसे बने, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। और घरों में मूली गाजर जैसी कोई चीज मिल जाए जो कोनिकल शेप में है, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। बच्चों, ध्यान रखिएगा, हम लोग जब ऐसा काम कर रहे होंगे तो हमें राइट सर्कुलर कोन चाहिए। कैसा कोन? राइट सर्कुलर कोन। सवाल ये उठता है कि राइट का मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है राइट का मतलब? नहीं। ये जो बेस है, ये कैसा है? कोन का जो बेस है, वो एरो लगाया मैंने, सर्कुलर है। तो बेस में कोई भी डायमीटर ले लीजिए, और जो हाइट है ऊपर, वो हाइट देख लीजिए। इनके बीच का जो एंगल है, वो 90 होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो इसीलिए इसे राइट सर्कुलर कोन कहा गया। ऐसे ही बच्चों, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी होता है, वहां भी यही मतलब है। लंबवृत्तीय बेलन, इसको लंबवृत्तीय शंकु। इसका मतलब हाइट और जो बेस है उसमें कोई भी डायमीटर के बीच 90 का एंगल। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हमेशा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, गाँव में किसान गन्ना काटते हैं, तो जब गन्ना कटता है तो ऐसा हो जाता है। ऐसा देखा है? यस सर। तो क्या अब आप यस। कह पाएंगे कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है या कोन है? अभी तो सिलेंडर है। क्या अब कोई भी डायमीटर और हाइट के बीच 90 का एंगल होगा? नहीं सर। नो सर। नहीं होगा। नो सर। तो हाँ, तो नहीं भी होता कई बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब बात करेंगे तो हमेशा राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर पे फोकस करें। ठीक हो गया। अब मैं कोन पे आ जाता हूँ वापस। सपोज ये गाजर है, और आपने ऐसे काटा कि जो हाइट है उसके परपेंडिकुलर। बच्चों ध्यान रखिएगा, हाइट ये है जहां पर मैं एच लिख रहा हूँ। ये जो है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। स्लैंट हाइट का मतलब तिरछी ऊंचाई। हाइट जो है वो बीचों बीच में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाइट के परपेंडिकुलर अगर आप काटेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
तो ये सर्कल होगा। आप और नीचे काटेंगे हाइट के परपेंडिकुलर तो सर्कल का साइज बढ़ता जाएगा। तो यह कागज की ऐसी टोपी बना लीजिए गत्ते की, और उसके बाद कैंची से चाकू से काटिए, आपको सर्कुलर मिलते जाएंगे। तो कभी अगर किसी ने पूछा कि सर्कल कैसे बनाते हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या किसी भी बच्चे को नहीं आया समझ में? सर कोन को काट के। नहीं, खाली काट के ही आप दे देंगे तो जवाब समझ जाएगा कोई? सर हाइट के परपेंडिकुलर काट के। हाँ, हाइट के परपेंडिकुलर अगर हम कोन को काटेंगे तो सर्कल मिले। बेटा ये चारों कोन को काट के ही मिलने वाले हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये जवाब देना अधूरा है कि कोन को काट के सर्कल मिलता है। कोन को हाइट के परपेंडिकुलर काट। चलो ठीक है। अगर अब मैंने कोन दोबारा बनाया, या आप अपने नोट्स में डालते रहिएगा कब कैसे क्या बन रहा है। दूसरा ये है कि अगर मैंने कोन को ऐसे काटा चाकू से कि वो किसी के भी ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इलिप्स बनेगा। मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में थोड़ा तिरछा होकर काटना कहते हैं। अभी गन्ना काटने की बात आई थी, और हमारे गांव में महिलाएं जब चारा चारा काटते तभी पतली लकड़ियों को सब ऐसे ही तिरछा काटते हैं। आप मूली गाजर को भी देखिएगा, शादियों में कहीं सलाद के लिए काटा होता है तो तिरछा काटा जाता है। तो जो मूली या गाजर का शेप होता है नॉर्मली बच्चों वो ऐसा हो जाता है, आपने तिरछा काटा होगा, तो ये इलिप्स बनता है। तो कोन को काट के इलिप्स कब बनता है, कोई स्टूडेंट बताएंगे? जब उसे थोड़ा tilt करके काटा जाए। कोई और? सर कोन को परपेंडिकुलर सर तिरछा काट के उसको इलिप्स तो इलिप्स बन। स्लैंट एंगल में जब कोण को काटा जाता है। कोन को इस तरह से काटना है कि चाकू किसी के भी ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ये किसी का मतलब हाइट और बेस जो है उनके लिए हो रहे हैं। स्लैंट हाइट, रेडियस जो बेस का है, और हाइट, इनके ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तब इलिप्स बनता है। तो थोड़ा तिरछा जिसको आम आदमी कहता है, और आप लोगों ने ऐसा मूली या गाजर में देखा भी होगा, थोड़ा तिरछा काटो इलिप्स बन जाएगा। तीसरा, पैराबोला कब बनता है, अब हम उसको समझते हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें काफी अच्छे डायग्राम दिए गए हैं, या यूट्यूब पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जो ग्राफिकली आपको समझाएंगे। अगर बच्चों मैंने चाकू को ऐसे काट दिया स्लैंट हाइट के पैरेलल, स्लैंट हाइट के पैरेलल, आप ऐसा कोई बनाकर काट के देखिएगा तो आप महसूस करेंगे कि ऐसा कुछ बन गया है। अभी 3D पिक्चर यहाँ दिखा पाना बड़ा मुश्किल होगा, ये पैराबोला होगा। तो अगर आपसे कभी पूछे कि पैराबोला कब बनता है तो आप क्या कहेंगे? जो स्लैंट हाइट के पैरेलल। जब कोन को स्लैंट हाइट के पैरेलल काटा जाता हाँ, तो आप ऐसा कोन लेके देख लीजिएगा, मिट्टी का ही बना लेना, और एक चाकू से काट के देखना, और आपको जो बाहरी दिखेगा उसका वो पैराबोला होगा। परवलय इसी को कहते हैं हिंदी में। और चौथा, जो आपके पास, कोन एक बार फिर बना लेते हैं बच्चों, ये 2000 साल पुराना काम सीख रहे हैं हम, कोई बहुत गजब चीज नहीं।
कोई स्टूडेंट बता सकते हैं चौथा क्या है, अब क्या बचा हुआ है? सर हाइपरबोला। हाइपरबोला। हम्म। तो अब क्या बचा हुआ है, आज थोड़ा सोचा जाए तो? कैसे काटना बचा हुआ है? सर जब पैरेलल काटे किससे पैरेलल? सर हाइट के। सर बेस हाइट हाँ, बेस्ड पैरेलल में तो सर्कल बन गया बेटा। स्लैंट सर हाइट हाइट के पैरेलल। के पैरेलल। हाँ, तो अब आप खुद ही समझिए। अच्छा, ऐसे काटे, अगर ऐसा काटेंगे ना तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये हाइपरबोला है। अगर आप दो, हाइपरबोला ऑफ वन सीट है, इसमें एक ही सीट है। कई लोग हाइपरबोला के दो सीट पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है हमेशा दो ही बननी जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा था कि उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, यूक्लिड ने, कि दो ले लेता हूँ कोण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ऐसे। तो ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए, डमरू जैसा बना लो ये। और अब आप हाइट के पैरेलल काट दो, तो एक ऐसा यहां बन जाएगा, दूसरा ऐसा इधर बन जाएगा। तो ये आपके पास हाइपरबोला आ जाएगा। अति परबोला, हाइपर मतलब अति हुई, बहुत ज्यादा, तो ये हाइपरबोला हो। ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, शुरुआती जो समझ है। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट था कि आखिर कोनिक सेक्शन कहते किसको हैं। और कोन से उन्होंने बहुत बार देखा कि चार ही स्टैंडर्ड कर्व बन रहे हैं। इनकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आगे। अब मैं इसी बात को नए तरीके से समझाता हूं। अब मैं कोनिक सेक्शन दोबारा डिफाइन करता हूं। ये एक तरीका था बच्चों। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर है। कभी भी अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए एक फील्ड में, ये पॉइंट है मान लो एस, और एक लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है? हेलो,